तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इंट्राडे में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितने भी ये सो कॉल्ड फिन इन्फ्लुएंसर है ये तो अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो बुक दिखा रहे हैं और 50,000 का प्रॉफिट एक ही दिन में, 60,000 का प्रॉफिट इंट्राडे में दिखा रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ये जो प्रॉफिट्स दिखा रहे हैं, क्या सच में सस्टेनेबल प्रॉफिट है? सच में ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में मेंटेन हो सकता है? क्या सच में इंट्राडे में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? वेयर एज इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े बिग शॉट्स है, जो कि जिन्होंने एक्चुअल में पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट से, वो इंट्राडे से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। वेयर एज दिस फिन इन्फ्लुएंसर ये इंट्राडे को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम किसकी सुने? क्या ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनकी सुने, या जो हमें प्रॉफिट्स दिखा रहा है यूट्यूब पे, रील्स वगैरह पे 40,000 का, 50,000 का, और इनके कोट्स आ रहे हैं सो कॉल्ड कि जितना तुम्हारा सीटीसी है उतना हमारा एक दिन का स्टॉप लॉस है, वो भी 40,000 का प्रॉफिट दिखा के। तो कौन एक्चुअल में प्रॉफिट? क्या इंट्राडे में सच में पैसा बनता है कि नहीं? आज का टॉपिक यही है और डे एंड पे वीडियो खत्म होती है आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है, राइट? तो पहले एक बार हम क्या करते हैं, जो ये बिग शॉट्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, इनकी बात सुन लेते हैं कि इनका व्यू क्या है रिगार्डिंग इंट्राडे, राइट? ओके, That's why out of 1 million traders, only 90 or 100 really make money. Okay. And I would say don't trade, because if 10 lakh come to the market, 9,99,990 say that they made money, and I know 9,99,990 are lying, because very few make money in trading, right? And they will say आप सट्टा करते हैं, हमको मना करते हैं। मैं बोला पापा बिस्की पीते थे, हमको मना करते। तो राकेश झुनझुनवाला जी तो स्ट्रेट नो बोल रहे हैं इंट्राडे को, स्ट्रेट नो, हाथ भी लगाने को मना कर रहे हैं कि 10 लाख में से सिर्फ 10 लोग ही प्रॉफिटेबल है। बाकी लोगों का भी यही ओपिनियन है। वॉरेन बफे का भी यही बोलना है कि अगर आप किसी स्टॉक को एटलीस्ट 10 साल तक होल्ड नहीं कर सकते ना, तो उसे 10 मिनट के लिए भी टच मत करो, उसे छूने की कोशिश भी मत करो, राइट? अभी इंट्राडे को जानने से पहले एक बार हम पूरा बेसिक पे जाते हैं कि ब्रोकर्स कौन है। ब्रोकर्स के बारे में अगर आप जान लोगे ना, ब्रोकर्स का माइंडसेट, ब्रोकर्स का बिजनेस अगर आप जान लोगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप फिर जान पाओगे कि इंट्राडे में सच में प्रॉफिट बनता है या नहीं है। और ब्रोकर्स का क्या बोलना है इंट्राडे के बारे में, राइट? एक्चुअल में 1% ही लोग हैं जो कि इंट्राडे में प्रॉफिट बनाते हैं, और 1%, और ये नंबर किसने पोस्ट किया 1%? खुद जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत ने। जीरोधा के फाउंडर खुद बोल रहे हैं, मतलब मेरा तो बिजनेस यही है ना। जीरोधा किस पे पैसा कमा रहा है? कोई इंट्राडे, क्योंकि जीरोधा डिलीवरी पे ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं कर रहा है, फ्री डिलीवरी दे रहा है। वेरएस बट आप बोलोगे वो मेरे को 10-20 रुपये लगते हैं, वो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स लगता होगा, NSE BSE की फीस है, वो जीरोधा के पास नहीं जाता है। जीरोधा डिलीवरी पे 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहा है, वो पूरा पैसा इंट्राडे पे चार्ज करता है, और अकाउंट ओपनिंग फीस वगैरह जो कि वो भी बहुत कम लेता है, अकाउंट ओपनिंग फीस इनका पूरा रेवेन्यू उनसे ही आ रहा है। वेरएस ये खुद नितिन कामत खुद पोस्ट कर रहा है कि ओनली 1% पीपल आर देयर जो कि इंट्राडे से प्रॉफिट, ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा रहे हैं। वेरएज वो भी ऐसा नहीं कि एकदम $1 बिलियन कमा रहे हैं, वो भी FD से कुछ परसेंटेज ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। So from the data that you would have really gone into and your teams would have gone into, have traders made money? Trading isn't easy, and I keep talking about it, saying the only thing easy about trading is opening a trading account. So it's just that there is, one of the problems I've had, generally with the ecosystem over the last 2-3 years, is while there's been a large amount of growth, it's come on the back of wrong expectations set on social media, right? As in, a lot of people have made it seem like it's quite easy to make money trading, which is what has triggered so many more people to come to the markets. I mean, public about this, I've tweeted about this, saying, 1%, less than 1% of the people in this audience have made more than bank fixed deposit returns over the last 2-3 years. So, active trading is an extremely hard thing to do. The odds of being successful is very low. It's almost like running a business. Like, if you pick up 100 people who started a business, people who succeeded and who survived are actually 1 out of 100, after 2 or 3 years. नितिन कामत को एक बार ट्रांसपेरेंसी के लिए 10 on 10 देना पड़ेगा। इमेजिन किसी का बिजनेस उसी पे चल रहा है, स्टिल इनके अंदर इतना गट्स है, इतने ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस इतना फॉलो करते हैं, इतने रिलायबल है, इतने ट्रांसपेरेंट है कि खुद ही बोल दे रहे हैं। इसलिए जीरोधा सबसे आगे है, राइट? खुद कौन बोलेगा? इवन तो आप निखिल कामत को भी डालोगे ना, आप लिखो निखिल कामत व्यूज ऑन इंट्राडे। निखिल कामत कौन है? नितिन कामत के छोटे भाई है, 7 साल छोटे, बट निखिल कामत ज्यादा पॉपुलर है नितिन कामत से। इवन तो निखिल कामत ने जीरोधा स्टार्ट नहीं किया, जीरोधा को स्क्रैच से बिल्ड नहीं किया, बट स्टिल निखिल कामत इज मोर पॉपुलर ऑन इंटरनेट। और अगर आप शार्क्स की बात करो, बिजनेस की बात करो, तो नितिन कामत हैज़ मोर नॉलेज देन निखिल कामत, बट निखिल कामत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन ये दोनों भाई इंट्राडे को बोलते हैं कि भाई इससे पैसा नहीं बनता है। इमेजिन करो, ब्रोकर्स खुद बोल रहे हैं, क्योंकि फिन इन्फ्लुएंसर जो है ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं मार्केट में। ये फिन इन्फ्लुएंसर कौन है? जो मार्केट में पोस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट्स, एक रॉन्ग आइडिया दे रहे हैं। जो भी नूब्स, जो भी बिगिनर्स आ रहे हैं मार्केट पे, ये उन्हें बता रहे हैं कि आज इतना पैसा बन गया, इतने से कैपिटल पे इतना ज़्यादा रिटर्न बन गया, बट वो रिटर्न जो भी रिटर्न बना है एक दिन में, क्या वो सस्टेन होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? क्या वो सेम रिटर्न आप मार्केट में बना के दोगे? कोई कंपनी अगर अच्छा फाइनेंशियल रिजल्ट एक क्वार्टर का अच्छा पोस्ट कर देती है, स्टिल उस कंपनी का शेयर नहीं भागता है, क्योंकि हमें पता है ये एक क्वार्टर प्रॉफिट पोस्ट किया है, ना कि अगले साल। वेरएज कुछ कंपनीज ऐसी है जो आज लॉस में चल रही है, बट उनके पास कैपेबिलिटीज़ है कि वो
आगे जाके एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल जनरेट कर सकती है और उनके शेयर भागते, तो हमें एक दिन प्रॉफिट कमा लोगे तो हम आपके मतलब वो कैसा बिजनेस हुआ कि एक दिन पैसा कमा रहे हो एक दिन गवा रहे हो, तो सेम इंट्राडे वैसा ही है। तो ओके, अभी हम अगर पूरा देखेंगे, पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करें, तो एक बार हम जीरोधा की कहानी सुनते हैं तो आपको इसमें ब्रोकर का माइंडसेट पता चल जाएगा और अपने आप ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएगा कि इंट्राडे से प्रॉफिट बनता है या नहीं। बट इसके लिए पहले हम जीरोधा की कहानी सुनते हैं। अब जीरोधा, जैसे कि मैंने बोला, नितिन कामत इस कहानी के मेन हीरो है। नितिन कामत 17 साल से इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की उम्र से ही नितिन कामत ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके, अ गाय फ्रॉम बैंगलोर हु हैज सम बंच ऑफ मारवाड़ी फ्रेंड जो स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व थे, एंड उन्हें देख के ये एस्पायर होते हैं कि चलो मैं भी मार्केट में एंट्री लेता हूँ, मार्केट में थोड़ा पार्टिसिपेट करता हूँ। 17 साल के थे, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। 2001-2002 में इंडिया में डेरिवेटिव्स आता है। डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर और ऑप्शन एंड इंट्राडे, डेडली कॉम्बो। आप एक दिन में पैसा डबल भी कर सकते हो और उसी सेम डे आप पैसा जीरो भी कर दोगे, राइट। 2001 से लेकर 2004 तक 3 साल तक इन्होंने मल्टीपल अकाउंट खाली कर दिए रहते। तो ये क्या करते हैं, रात को कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, कैपिटल जमा करते हैं, सुबह दिन में ट्रेडिंग करते हैं। तो जॉब भी चालू रखते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं, जैसे कि हमारे आजकल के इंट्राडे जो भी इंट्राडे करते हैं वो करते ही होंगे, राइट। तो सेम ये भी वैसे ही थे, ये कोई डिफरेंट नहीं थे कि जाते प्रॉफिट। इनके भी बहुत सारे अकाउंट खाली हो गए और बाद में ये क्या करते थे, सेम जॉब करते थे, कैपिटल जमा करते थे और मार्केट में ट्रेड करते थे, राइट। तो ऐसे ही 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 2005-2006 में इन्हें क्या हुआ, एक अमेरिकन जेंटलमैन मिले जिम में, तो वो पूछते इन्हें कि और नितिन क्या करते हैं, वैसे हाई हेलो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन में। तो ये दिखाते कि मैं ऐसे इस तरह से मार्केट में ट्रेड करता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करोगे। तो इन्होंने बोला अरे मतलब ट्रेडर्स को अगर कोई पैसा दे सामने से तो बस फिर मतलब वो हाथ कंगन को आरसी किया वो वाली बात हो जाती है। इन्होंने बोला डेफिनेटली क्यों नहीं। तो ये उनका पोर्टफोलियो मैनेज करने लग जाते हैं। बट ये सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर नहीं रहते। ये क्या करते हैं, ये उन्हीं का ही लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड ले लेते हैं, उनके क्रेडेंशियल ले लेते हैं एंड देन उनके अकाउंट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते थे, राइट। वेरस फिर क्या हुआ, ऐसे ही चला। 3 साल बाद 2008 में मार्केट क्रैश हो जाता है। एंड एक्चुअल में जो भी ट्रेडर्स रहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पैसा मार्केट जब क्रैश होता है तभी बनाते हैं। एक अमेरिकन ट्रेडर है जेसी लिवरमो, आपने सुना होगा उनके बारे में। उन्होंने 1906 में जब सैन फ्रांसिस्को में अर्थक्वेक आया था, तब जब सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने तब बनाया था। एंड 1929 में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था, तब भी उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया था। किसने, जेसी लिवरमो ने, तब के टाइम में। एंड वही एक सबसे रेपुटेशनल ट्रेडर माने जाते हैं आज तक की पूरे हिस्ट्री में। अब भी स्टिल एट दिस डेट किसी ट्रेडर ने अगर पैसा बनाया तो वो सिर्फ जेसी लिवरमो थे। शॉर्ट सेलिंग करके उन्होंने पैसा बनाया था। मार्केट क्रैश होता है तो ये शॉर्ट सेल करते हैं नीचे और अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। तो सेम इन्हें देखिए 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। 2000 से भी ट्रेड कर रहे तो 2008 में 6-7 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था। तो इन्होंने इस मार्केट क्रैश को अच्छी खासी इसमें अपॉर्चुनिटी देखी, अच्छा खासा पैसा बनाया, राइट। बट स्टिल ही हैज़ आइडिया कि यार इंट्राडे मतलब जम नहीं रहा है, राइट। तभी ये कुछ दूसरी चीज़ देख रहे थे, अदरवाइज ये ब्रोकिंग बिजनेस में आती ही क्यों, राइट। अगर इंट्राडे इतना बेस्ट चालू था तो ये ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री क्यों लेते। बट ही नो कि इंट्राडे की शेल्फ लाइफ है और इन्होंने ये खुद एडमिट किया है। इनके आप जब इंटरव्यूज सुनोगे इन्होंने खुद बोला कि इंट्राडे एज अ शेल्फ लाइफ। मैं कुछ दूसरा देख रहा था, कुछ फाइंड आउट कर रहा था, क्योंकि इंट्राडे इट्स लाइक हर दिन फाइट है वो, हर दिन यू हैव टू फाइट द मार्केट, हर दिन आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फाइट करनी है एट लोअर इंडिविजुअल लेवल। हर दिन आप मीन्स लिवरेज पे काम कर रहे हो, हाई मार्जिन, हर दिन आपको रिस्क लेना है, राइट। तो इतने सालों का एक्सपीरियंस था, बट राइट नाउ ही इज टायर्ड। और ये देख रहे थे कि मार्केट में उन्हें कुछ और मिल जाए जो कि मार्केट से रिलेटेड हो। एंड वो सबसे ज़्यादा लकी थे जब NSE ने फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहा था सारे ब्रोकर्स को। ही सॉ द अपॉर्चुनिटी, नितिन कामत ने, और इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली, राइट। तो NSE, और इनके पास अच्छा खासा पैसा भी था। अब NSE जब फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहा था, जब जाके इन्होंने अपना जीरोधा का आइडिया बताया NSE को, तो जो मेंबरशिप फीस लगने वाली थी वो भी NSE ने वेव ऑफ कर दी। एंड ये खुद मानते कि आई एम द लकीस्ट वन, कि अगर ये NSE नहीं प्रोवाइड करता तो ये आज जीरोधा होता ही नहीं, राइट। होता मतलब चांसेस बहुत कम थे कि जीरोधा अभी एग्जिस्ट करता, राइट। तो इनके पास तब तक सिर्फ 1.7 करोड़ का फंड था, क्योंकि मार्केट क्रैश में कुछ अच्छा पैसा बना लिया था। तो इनके पास 1.7 करोड़ थे तब के टाइम पे, खुद के पैसे थे, क्योंकि ये जीरोधा बूट स्ट्रैप है। खुद का बाहर से इन्होंने कोई पैसा नहीं उठाया है, खुद का ही पैसा लगाया हुआ है मार्केट में जीरोधा में, इसलिए बूट स्ट्रैप है। 1.5 करोड़ इन्होंने एक्सचेंज रिफंडेबल डिपॉजिट एक्सचेंज को दे दिया। एक रिफंडेबल डिपॉजिट हमें जमा करवाना पड़ता है, ताकि अगर ब्रोकर कुछ भी वायलेशन करे, कुछ भी ब्रीच करे रूल्स रेगुलेशन का, तो ये जो भी एक्सचेंज रिफंडेबल डिपॉजिट है ये एक्सचेंज जब्त कर लेगा। 15 लाख का फर्नीचर, कंप्यूटर्स, ऑफिस रेंट वगैरह लग गया, और 5 लाख का इनके पास हाथ में सिर्फ 5 लाख थे। ये डेफिनेटली ट्रेडर ही थे, इनका माइंडसेट ट्रेडर जैसा ही था। इमेजिन करो 2010 में कौन 1.7 करोड़ स्टेक पे लगाएगा। 2010 ऐसा टाइम था जबकि मार्केट बहुत टफ टाइम था वो पीरियड। उसमें क्या हो रहा था, जितने भी सारे बिजनेसेस थे, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थे, वो बैक ऑफ कर रहे थे, वो अपने बिजनेसेस बंद कर रहे थे। इतना टफ पीरियड था। वेयरएज हमारे नितिन कामत जी एक ब्रोकिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, वो भी ब्रोकिंग का। डैम,
तो 15 अगस्त 2010 को इस तरह से जीरोधा स्टार्ट होता है एंड विल सी अब जीरोधा कैसा फंक्शन करता है, राइट। इन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, इन्होंने ऐसे क्या चेंजेस लाए जिससे इन्होंने ट्रेडिशनल ब्रोकर जस्ट लाइक ICICI, कोटक, इनके कॉम्पिटिटर इतने बड़े प्लेयर्स थे ना, उन्हें बीट करना, और मैं तो बोल रहा हूँ ये इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बन जाते अगर ये थोड़ा और ट्राई करते, बट ब्रोकिंग में प्रॉफिटेबल होना बहुत, बट क्योंकि इनके पास 10 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था। अगर आप जीरोधा का ऐप ओपन करोगे ना, इन्होंने इतना स्मूथ बनाया है क्योंकि इन्हें पता है कि एक ट्रेडर को चाहिए क्या, मैं स्वाइप करूँ मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, मेरे को ऑर्डर लगाते वक्त ऐसा एकदम बहुत इट्स लाइक 5 सेकंड जॉब रहना चाहिए मेरे को ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में, और मेरे को क्या क्या टेक्निकल्स प्रोवाइड करने हैं, क्या क्या चार्ट्स पे क्या क्या मेरे को चाहिए, क्या क्या देखना है। इन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म बनाया है जीरोधा का एकदम काइट, जिसे हम काइट बोलते हैं, एकदम क्लीन बनाया है। जो भी नॉनसेंस चीज़ें जो ब्रोकर्स देते थे वो निकाल दिया, और जो भी रेड ग्रीन जो भी टिप 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 रहता था वो भी निकाल दिया, एकदम स्मूथ प्लेटफॉर्म बनाया था। क्यों? क्योंकि इनके पास, इन्हें पता था, इन्होंने 10 साल से ये वही कर रहे थे, 10 साल से ट्रेडिंग के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ही न्यू अगर ये वो बेस्ट प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करते तो कौन करता है, ही इज़ द वन जिन्हें सिर्फ वही आता था। एंड उन्होंने उस पर बैंग ऑन, जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तब इन्होंने लाइक गए वो मार्केट में, उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। अब हम देखते हैं उन्होंने क्या क्या ऐसे चेंजेस लाए जिनकी वजह से उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर पे एडवांटेज लिए, और फिर हम देखेंगे कि व्हाई यू शुड नॉट डू इंट्राडे। ओके, लेट्स गो। ओके, सो 15 अगस्त 2010 को जीरोधा स्टार्ट हो जाता है, और स्टार्ट होते ही जो ये सबसे बड़ा चेंज लाते हैं, जो सबसे रिवॉल्यूशनरी चेंज लाते हैं, जिससे ट्रेडिशनल ब्रोकर बहुत पीछे रह जाते हैं और ये डिस्काउंट ब्रोकर की रेस में बहुत आगे निकल जाते हैं, वो है फ्लैट फी मॉडल। फ्लैट फी मॉडल मतलब जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स रहते हैं, जो ICICI, कोटक, ये क्या करते थे, ये परसेंटेज ब्रोकरेज चार्ज करते थे। परसेंटेज ब्रोकरेज मतलब भले आप 10 लाख का ट्रेड डालोगे तो हम उस पर 0. फॉर एग्जाम्पल 0. मेरे को पता नहीं है अभी, 0.5% हम ब्रोकरेज लेंगे, बट परसेंटेज ब्रोकरेज। अब कोई एग्जाम्पल 10 लाख पे ट्रेड डाल रहा है, उसको 0.5% देना पड़ रहा है। 1 करोड़ पे भी 0.5% देना पड़ेगा। तो जो ब्रोकरेज रहती थी वो वेरी करती थी, राइट। बट नितिन कामत ने बोला हम ये नहीं करेंगे, हम सिर्फ 20 रुपये लेंगे, हमें 20 रुपये दो, आपके ऑर्डर पे, पर ऑर्डर पे 20 रुपये दो, खत्म। चाहे आप 1 रुपये का ट्रेड डालो, चाहे 100 रुपये का डालो, लाख का डालो, करोड़ का डालो, वी ओनली नीड ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। हमें हर ऑर्डर पे सिर्फ 20 रुपये दो, खत्म, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इस चेंज से जो भी डिस्काउंट ब्रोकर्स थे, डिस्काउंट ब्रोकर मतलब जीरोधा, बहुत ही रेस में बहुत आगे निकल गया था, और ट्रेडिशनल ब्रोकर्स धीरे धीरे खत्म होने लगे थे, राइट, क्योंकि ये रिवॉल्यूशनरी चीज़ था। एंड देन बाद में इन्होंने बहुत छोटी चीज़ थी लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल चीज़ रिलीज़ की, जो कि थी मार्जिन ब्रोकरेज कैलकुलेटर। मतलब आप उस पर बाय, मैंने किस प्राइस पे कौन सा शेयर बाय करना है और कितने पे मैं सेल करूंगा, तो मुझे कितने चार्जेस लगेंगे वो प्री कैलकुलेट करके ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर दे देता था। बहुत ही सिंपल चीज़ थी। जैसे ही इन्होंने जीरोधा ने लाया, बाकी जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स थे, अपस्टॉक्स बोलो, 5 पैसा बोलो, सबने कॉपी कर लिया इन्हीं का। बट जीरोधा इज द वन जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, राइट। अब इमेजिन करो जीरोधा, नितिन कामत जो पैसा कमाते हैं, जो रेवेन्यू, जो मोस्ट मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है वो इंट्राडे पे, ये सिर्फ इंट्राडे पे चार्ज करते हो, 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। डिलीवरी पे फ्री है, डिलीवरी पे 0 ब्रोकरेज है, डिलीवरी पे चार्ज भी नहीं करते। एंड स्टिल नितिन कामत जी बोलते हैं अपने ट्विटर पे या जितने भी उनके इंटरव्यूज हुए उस पर बोलते हैं कि इंट्राडे इज अ टफ जॉब, ओनली 1% पीपल आर देयर हु इज एक्चुअली मेकिंग मनी, बाकी सब लॉस कर रहे हैं। इमेजिन करो किसी का एक्चुअल में धंधा ही उससे चल रहा है, बट स्टिल ये इतने ट्रांसपेरेंट है, इतने रिलायबल है कि ये सीधा बोल रहे हैं कि इंट्राडे में लोग प्रॉफिट नहीं कमा रहे, जबकि इनका मेन रेवेन्यू सिर्फ इंट्राडे से आता है। कैन यू इमेजिन दैट? इसलिए जीरोधा आगे है और आगे रहेगा, अगले 2-3 डिकेड भी ये आगे रहेंगे, अनटिल एंड अनलेस वो खुद से कोई ब्लंडर ना कर दे। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो कोई खुद ही बोल रहा है, मतलब ये टाटा लेवल की ट्रांसपेरेंसी दिखा रहे हैं ये लोग, राइट। अगर मेरा बिजनेस होता, किसी और का होता, वो डेफिनेटली वो नहीं बोलता कि वो एक्चुअल में, वो बोलते नहीं एटलीस्ट 15% पीपल आर मेकिंग मनी, सो मोर पीपल विल इंडल्ज इन मेकिंग इंट्राडे ऑर्डर्स, और इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता, क्योंकि उसी पे तो वो प्रॉफिट ले रहे हैं। बट वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ओनली 1% पीपल आर देयर हु आर एक्चुअली मेकिंग मनी इन डे ट्रेडिंग, राइट। इमेजिन करो अभी इनके ये दो, इसलिए जीरोधा आगे रहने वाला है। और अभी आपको क्लियर हो रहा होगा व्हाई यू शुड नॉट इनिशिएट ट्रेड। जीरोधा ब्रोकर खुद ही बोल रहा है इंट्राडे में पैसा नहीं है। तो ये जो रील्स पे लोग पोस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें देख के ट्रेड हाफ नॉलेज लेके क्यों आ रहे हो मार्केट में? प्रोटेक्ट, आप अगर 10,000 का मोबाइल लेने जाते हो, आप कितना रिसर्च करते हो उस पर, कितना घंटों, कितने लोगों का रिव्यू लेते हो। तो आप जब इंट्राडे में इनिशिएट करते हो 50-50 हज़ार के ट्रेड, आप 1 मिनट भी कुछ भी रिसर्च नहीं करते हो, यू जस्ट गैम्बल ओवर देयर, स्पेकुलेट करते हो। ऊपर का 1% हिला, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, वो नीचे आया, यू डिडंट इवन कट ए ट्रेड, और वो ह्यूज लॉसेस में कन्वर्ट कब हो जाएंगे, यू डिडंट इवन, आपको रियलाइज भी नहीं होगा आप कब लॉसेस में आ जाओगे, आप कब एक ट्रैप में आ जाओगे, राइट। ब्रोकर्स खुद बोल रहे हैं। इससे मैं अब इसमें क्या ही प्रूफ दूँ? यहाँ पे लॉजिकल कमेंट्स ही खत्म हो गया ना, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो गया, डिबेट ही खत्म हो गया। द वन हु इज एक्चुअली मेकिंग मनी वाया इंट्राडे, वो खुद बोल रहा है इंट्राडे से पैसा नहीं बनेगा। अब इस पर आप क्या डिबेट करोगे कि नहीं भाई मेरा फ्रेंड तो पैसा बना रहा है,
बना रहूँगा फिर डेफिनेट, मतलब अब इस पर कोई डिबेट का ऑप्शन ही नहीं है। ओनली 1% पीपल आर देयर हु इज एक्चुअली मेकिंग मनी, और वो भी एफडी से थोड़ा ज़्यादा। ऐसा नहीं कि वो बिलियनर बन गए या ट्रिलियन डॉलर की ट्रिलियनर बन गए। अगर वो बिलियनर बनते तो फॉर्ब लिस्ट में डेफिनेटली उनका नाम आता है। फॉर्ब लिस्ट में इन दोनों का नाम है, नितिन कामत, निखिल कामत, इन दोनों का नाम है। वेरस कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसका नाम हो, सारे इन्वेस्टर्स का नाम है। इन्वेस्टर्स का तो फिर ट्रिलियन डॉलर लिस्ट में नाम होगा, अगर होगा तो। लैरी फिंक इन्वेस्टर है, 10 ट्रिलियन डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है उनके पास। वो इंट्राडे वाला नहीं है, वो डे ट्रेडिंग को देखते भी नहीं है वो। अभी होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे से एक्चुअल में पैसा बनता है या नहीं। ये जितने भी फिन इन्फ्लुएंसर है, और नितिन कामत जी एक्चुअल में एंग्री फिन इन्फ्लुएंसर, इवन दो वो बिजनेस लेके आते हैं उनके लिए, बट वो बोल रहे हैं कि आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मार्केट में सेट मत करो कि इतना प्रॉफिट होता है, इतना परसेंटेज रिटर्न मिलता है। दैट इज लाई। अगर आप सही नॉलेज दे रहे हो फिन, तो सेबी रेगुलेट भी नहीं करेंगे। इसीलिए सेबी अभी इंटरफियर कर रहा है बिटवीन ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स और ये जो इन्फ्लुएंसर है। इमेजिन करो सेबी को बीच में आना पड़ रहा है क्योंकि इतना रॉन्गली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केट में। और फिर हर कोई छोटा 18 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे, दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेड, और उन्हें हिस्ट्री भी नहीं पता, हिस्ट्री भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, स्टॉक मार्केट का जीरो नॉलेज है। ये 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं नितिन कामत, 10 साल से, 2000 से 2010 तक। स्टिल ही डिसाइड टू क्विट और ब्रोकरेज फर्म चालू की इन्होंने। क्या अगर प्रॉफिट होता तो इनसे और कितना एक्सपीरियंस चाहिए भाई? 10 साल से स्टिल ही चेंज। अगर किसी को किसी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यों चेंज करेगा, राइट? अगर मेरे को किसी चीज़ में प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं अपना बिजनेस एक्सपांड करूंगा ना, चेंज तो नहीं करूंगा, राइट? तो यहाँ पे सारे डिबेट्स खत्म हो जाते हैं, इंट्राडे में प्रॉफिट होता है या नहीं। ओके, अब क्योंकि इन्होंने हमें इस डिबेट से बाहर निकाला तो हम कुछ इनके लाइफ लेसन देखेंगे कि ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है इनका लाइफ लेसन। ये बोलते मैंने अपनी लाइफ में, कौन, नितिन कामत की बात कर रहा हूँ, निखिल कामत की बात नहीं कर रहा हूँ। निखिल कामत भी, उनके भी बहुत अच्छे पॉडकास्ट आ रहे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो निखिल कामत के, जो इनसे 7 साल छोटे हैं और वो भी जीरोधा में हेल्प करते हैं अभी नितिन कामत जी की। अभी हम नितिन कामत के लाइफ लेसन पढ़ेंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी बिजनेस बुक भी नहीं पढ़ी, राइट? तो इसका मतलब ये नहीं आप पढ़ो, ओके, बट इनका ऐसा बोलना है, मतलब उन लोगों में से नहीं आते जो बोलते कि मतलब हर वो एक टेक गाय होना चाहिए, एक इंजीनियरिंग का कीड़ा होना चाहिए या कॉमर्स का एकदम स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए। इन्हें वो कुछ भी नहीं पता। ही नेवर एवर इन हिज लाइफ रीड अ बिजनेस बुक, बट स्टिल इन्होंने तबाही मचा दी है। सारे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इन्हीं का, अश्नील ग्रोवर खुद इनकी तारीफ करता है। Nikhil, Nitin, of course, they're very dear friends. I speak to them quite a few times. I find them exceptional people. यार कोई भी अगर 1250 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता उसने कुछ भी पढ़ाई लिखी है कि ये नहीं है, राइट? लाइक भाई तू 1250 करोड़ पे साल का कमाता है, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, राइट? एंड ऊपर से पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मतलब और भी अच्छा है, राइट? लाइक टाइम वेस्ट भी नहीं किया, फालतू का हार्ड बन भी नहीं है। जिस भी बिजनेस में अच्छा टिकट साइज है उसमें पैसा बनता है। अगर आप देखोगे जीरोधा ब्रोकरेज बिजनेस है, राइट? बट टिकट साइज इतने अच्छे हैं कि पैसा बन जाता है, और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बिल्कुल लो है, बिकॉज आपने सब कुछ डिजिटली डिलीवर करना है। तो जो भी चीज़ डिजिटली डिलीवर करनी है इंडिया में, उसमें धंधा बन जाता है। कामत ब्रदर्स की, इन्होंने कभी अपनी लाइफ में पीपीटी नहीं बनाया, नॉट दैट, क्या बोलूँ मैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय की तरह कभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिया। इवन दो ही इज वो ट्रेडिंग के लिए जॉब करते थे, राइट? 2010 इज प्रोबेबली वर्स्ट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस। 2010 में मार्केट भी क्रैश हुआ था, 2008 में, 2010 में सारे लोग अपना बिजनेस एक्चुअली स्टॉप कर दे रहे। एक्सपेंशन तो दूर की बात है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना दूर की बात है। जो बिजनेस था उसको भी बैक ऑफ ले रहे थे, पीछे आ रहे थे। वेयर एज दिस गाय कॉल्ड नितिन कामत ये बोलते कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, वो भी ब्रोकिंग बिजनेस, राइट? 2010 इज द प्रोबेबली अ वर्स्ट टाइम टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट स्टिल वो करते, राइट? और अभी मेरा एक फ्रेंड मेरे को एक पॉइंट बोलता है, अभी क्योंकि मी बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर को खुश रखो, उसी पे ही जाता है हमारा CS का। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर्स के लिए बना है ये कोर्स कि शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स के बीच का लिंक कंपनी सेक्रेटरी। तो माई फ्रेंड जस्ट पॉइंट आउट वन थिंग एंड दैट रिलेट्स टू दिस गाय नितिन कामत। मेरा फ्रेंड बोलते हैं हर कंपनी में अभी इन्वेस्टर्स को खुश करने की सबको पड़ी है। सेबी रूल्स रेगुलेशन ला रहा है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज रूल्स रेगुलेशन ला रही है कि इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करो, राइट? बट कोई कस्टमर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक्चुअल में कोई भी कंपनी में ऐसा कस्टमर डिपार्टमेंट है नहीं। कस्टमर की कोई क्वेरी आती है, कस्टमर्स की कोई कंप्लेन आती है, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर कस्टमर हैप्पी रहेगा तो अपने आप बिजनेस आएगा, अगर बिजनेस अच्छा रहेगा तो इन्वेस्टर्स खुद आएंगे, राइट? बट अभी लोग वैल्यूएशन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, बिजनेस वैल्यूएशन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा भाव दे रहे हो, कस्टमर्स को छोड़ दे रहे हैं। तो दैट विल क्रिएट एक्चुअल बबल इन द मार्केट कि हम सिर्फ वैल्यूएशन इतने $1 ट्रिलियन की कंपनी ये वो, वेयरएज कस्टमर्स को कोई देख नहीं रहा है। कस्टमर्स की क्वेरीज पड़ी रहती है। इन्वेस्टर एक कंप्लेन कर दे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या डायरेक्टर को एक छोटा सा मेल कर दे, पूरी की पूरी कंपनी सर पे उठा लेते हैं। एंड देयर आर पीपल्स जो
डेडिकेटली इसी काम पे लगे हुए हैं। और पीपल्स में ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बीकॉम कंपनी सेक्रेटरीज जो इन्होंने प्रोफेशनल कोर्स किया है, वो सिर्फ ये देखते हैं कोई मेल आया है क्या इन्वेस्टर्स की तरफ से, कुछ उन्होंने एनुअल रिपोर्ट मांगी है तो उससे कुरियर करो। इमेजिन करो एनुअल, आपके पास अगर लिस्टेड कंपनी के शेयर है, आप एनुअल रिपोर्ट्स मंगा सकते हो जितनी चाहो उतनी, जितनी चाहो मतलब एक ही मंगा सकते हो। वेयरएज कस्टमर्स के पास इतने सारे ऑप्शंस नहीं है जितने हम इन्वेस्टर्स को ऑप्शंस दे रहे हैं, राइट। एंड दैट इज अ बैड थिंग। बट नितिन कामत जी सबकॉन्शियसली कस्टमर को इतना फेवर करते, इतना भाव देते, इसीलिए इनका बिजनेस का वैल्यूएशन आसमान को छू रहा है। इवन दो ही बूटस्ट्रैप है, जीरोधा इज अ बूटस्ट्रैप, बट स्टिल इन्वेस्टर्स आर डाइंग टू इन्वेस्ट इन जीरोधा, राइट। क्यों? क्योंकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन 10 on 10 है। आप जीरोधा के कभी कस्टमर केयर में कॉल करो, आपको खुद पता चल जाएगा 10 on 10 है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी 10 on 10 है। ट्रांसपेरेंसी में खुद ही बोल रहे हैं, जिससे बिजनेस आता है बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी में क्या ही बोले, टाटा इसके बराबर आ गए ट्रांसपेरेंसी में। मेरे को ट्रोल मत करना इस बात पे। रिलायबिलिटी, इनसे ज़्यादा रिलायबल लोग मैंने देखे नहीं है। तो ओम तेरे को क्या जीरोधा ने पैसे दिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरे को ये बताना था, जो भी फिन इन्फ्लुएंसर है, आप इट्स गुड कि आप लोगों को बता रहे हो मार्केट में आना, अच्छी बात है, बट रॉन्गली इन्फ्लुएंस, अगर आप आपका प्रॉफिट दिखा रहे हो तो हैव गट्स कि आप आपका लॉस भी दिखाओ। अगर आप कुछ पॉजिटिव बता रहे हो तो मार्केट की डार्क साइड भी बताओ। हाफ नॉलेज मत दो, हाफ नॉलेज से बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलेंगी और उसके वजह से मार्केट को एक्चुअल खतरा है। जो हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, उस पर खतरा है। तो ओम ये क्या देश भावना जगा रहा है? वैसा कुछ नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसलिए देखो सेबी को आना पड़ रहा है बीच में। अभी फिन इन्फ्लुएंसर पे उन्होंने गाइडलाइंस इशू करेगा अभी सेबी, तो इसमें सोचो अभी ये मार्केट को इम्पैक्ट करता है। सेबी को आना नहीं चाहिए था इसमें, ये मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। जो थोड़ी सी चीट, जो बिजनेसमैन को एडवांटेज, इमेजिन बिजनेसमैन को हाथ फैलाने के लिए जगह दी है, बट अभी सेबी ऐसा वॉल क्रिएट कर देगा, तो इसमें बिजनेसमैन का नुकसान है, बिजनेसमैन का नुकसान है, तो कंट्री का ऑटोमेटिक नुकसान है, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। ये क्यों? अब बिकॉज कुछ स्कैम्स हुए हैं, बिकॉज इंट्राडे में इतना लोगों ने फैला दिया इंट्राडे की, ऐसा इंट्राडे से यू बिलियनर बन जाओगे, जबकि एक्चुअल में कोई इंट्राडे से बिलियनर बना ही नहीं है, कोई बना ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, फॉर्ब लिस्ट में नाम ही अवेलेबल नहीं है कि इंट्राडे से इस आदमी ने इतना पैसा कमाया, नहीं है। इवन आई एम डूइंग इंट्राडे और मैं स्टिल बोलता हूँ नहीं, इतना प्रॉफिट इंट्राडे में प्रॉफिट बनाना बहुत टफ जॉब है। आप सीएस बन जाओगे बट इंट्राडे सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर नहीं बनोगे। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे बट सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर नहीं बनोगे, आपकी प्रोबेबिलिटी उससे भी कम है। आप अब यूपीएससी का मेरे को नहीं पता और मैं कुछ कमेंट भी नहीं करूंगा, बट आप सक्सेसफुल सीएस तो डेफिनेटली बन जाओगे, बट इंट्राडे ट्रेडर डेफिनेटली नॉट अ चांस। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। पॉइंट 2 क्लियर हो गया कि इंट्राडे से प्रॉफिट बनता है कि नहीं। अभी कुछ 3 पॉइंट्स बाकी है मेरे। आपको अगर फर्स्ट वीडियो देखना है, ये पार्ट 2 था ये वीडियो का, फर्स्ट पार्ट देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फर्स्ट पार्ट भी देखिए, उसमें मैंने शेयर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया है। ओके, आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। लेट्स गो, बाय 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 बाय।